सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे नोज क्या होता है, नेजल चैम्बर क्या होता है एंड फेरिंग्स क्या होती है। इस चीज को आज अपन एकदम डिटेल के अंदर देख लेंगे। अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, आप सबको पता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो अपन ने देख लिया कि रेस्पिरेशन आखिरकार क्या होता है, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या होती है, पूरी की पूरी जो ट्रैक है उस ट्रैक को अपन ने एकदम डिटेल के अंदर देख लिया था। आज अपन बात करेंगे नोज क्या होता है, नेजल चैम्बर एंड फेरिंग्स, ये तीनों क्या चीज है, इनके क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं, किस तरह से एयर होती है वो मतलब नोज से होती हुई, नाक से होती हुई अपने लंग्स तक जाती है, ट्रेकिया तक जाती है। इस चीज को आज अपन इस लेक्चर में देख लेंगे। तो देखिए, इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। बात कर रहे हैं अपन नोज, नेजल चैम्बर एंड फेरिंग्स के बारे में। देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये अपना मान लीजिए अपने जो फेस है इसी का ये डायग्राम है। तो देखिए, जो नोज है, नोज स्टार्ट होता है, जहां पे नोज स्टार्ट होता है उस पार्ट को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। मतलब ये नोज जो है ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप 2 छेद दिख रहे होंगे, ये क्या है, आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। अब ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है ना, ये देखिए 2 भागों के अंदर क्या हो रहा है, बटा हुआ है। 2 भागों के अंदर बटा हुआ है, किसके थ्रू, आप बीच में एक डिवाइडेशन देख रहे होंगे। ये क्या है, हाइलिन कार्टिल का क्या होता है, हाइलिन जो कार्टिलेज होता है उसका, इसको क्या बोला जाता है, नेजल सेप्टम बोला जाता है। मतलब जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है ये 2 भागों के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, नेजल, किसके द्वारा, नेजल सेप्टम के द्वारा। और ये नेजल सेप्टम किसका बना होता है, आपके हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। दैट्स क्लियर। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें ये क्या है भैया, आपकी एयर है। ये क्या है, एयर है। अब एयर क्या होगी, आपकी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होती हुई कहां जाएगी, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से हुई और कहां, ये आपके जो नेजल वेस्टिब्यूल है कहां पे आई, आपकी क्या होगी, एक्सटर्नल एयर है। ये एक्सटर्नल एयर यहाँ पे क्या है, नेजल वेस्टिब्यूल, ये वाला पार्ट कौन सा होता है आपका, नेजल वेस्टिब्यूल होता है। जहां पे क्या करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं, उंगली करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, उंगली करते हैं, वो वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, नेजल वेस्टिब्यूल हो जाता है। अब ये जो नेजल वेस्टिब्यूल है, ये नेजल वेस्टिब्यूल आके जाके ओपन हो जाता है नेजल चैम्बर के अंदर। किस में हो जाता है, नेजल चैम्बर के अंदर ये आके जाके खुल जाता है। लेकिन नेजल जो चैम्बर रहता है ना, उसके बीच में क्या रहती है, आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं कोनके, जिसको क्या बोला जाता है, कोनके या टर्बिनल्स, इसको टर्बाइनल्स इसको बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो कोनके होती है ना, ये निडेरियन मेम्ब्रेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, निडेरियन मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसका फंक्शन मतलब निडेरियन मेम्ब्रेन है। और ये जो निडेरियन जो मेम्ब्रेन रहती है ना, ये क्या है, ये जो निडेरियन मेम्ब्रेन है ये बनी रहती है, आपकी मेडअप होती है जो ओलोफैक्टरी एपिथेलियम होता है ना, कौन सा, ओलोफैक्टरी एपिथेलियम, उसकी बनी होती है। इसका काम, मेनली काम यदि अपन बात करें तो इसका काम होता है स्मेलिंग का। किसका, ये जो सिनेडेरियन मेम्ब्रेन है इसका काम क्या होता है, स्मेलिंग का काम इसका रहता है। तो देखिए, इससे पहले जो नेजल वेस्टिब्यूल होता है ना, इसे नेजल वेस्टिब्यूल में आपको पता है क्या क्या होता है, सब सेबोसियस जो ग्लैंड होती है, सेबोसियस जो ग्लैंड होती है वो क्या रहती है, इसमें प्रेजेंट रहती है। साथ में क्या होता है, यहाँ पे थोड़े बहुत हेयर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इनका काम क्या रहता है, ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करने का काम रहता है। क्योंकि हेयर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इनका काम क्या है, आपके जो एयर वगैरह है, एयर के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है, कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, उनको वहीं रोकने का काम किसका रहता है, आपके नेजल वेस्टिब्यूल का रहता है। जबकि नेजल वेस्टिब्यूल, अब जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल था, इससे एयर आपके पास आगे आगे जाके कहां गई, आपकी नेजल वेस्टिब्यूल से गई। और नेजल वेस्टिब्यूल से आगे आपकी कहां गई, जो नेजल चैम्बर था इस नेजल चैम्बर के अंदर आ गई। और नेजल चैम्बर से आके आपके पास कहां आ गई, जो आपका इंटरनल नोस्ट्रिल था इससे होती हुई कहां आ गई, आपकी फेरिंग्स के अंदर पहुंच चुकी है। तो देखिए, अब ये जो वाला है जो नेजल वेस्टिब्यूल है एंड जो नेजल चैम्बर है, तो नेजल चैम्बर में जो हवा आएगी उससे पहले कहां हवा जाएगी, यहाँ पे क्या होती है, 3 क्या रहती है, बोन्स प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, 3 बोन प्रेजेंट रहती है, जिनको बोला जाता है कोनके। कोनके इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने शंख देखा होगा, जो क्या आता है, स्नेल वगैरह के ऊपर आपने जो उनकी स्ट्रक्चर देखी होगी, हार्ड स्ट्रक्चर, या आपने मंदिर वगैरह में देखा होगा जो शंख बजाते हैं ना, ठीक वैसी की वैसी इनकी क्या होती है। क्योंकि शंख को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉन्क बोला जाता है। तो ठीक उसी नाम पे इसका नाम क्या रख गया, कोनके रख गया, क्योंकि उनके जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी एयर है ना, उस एयर का पाथवे क्या हो जाता है, यहाँ पे लंबा हो जाता है। क्योंकि ये क्या रहती है, एकदम मतलब एकदम टर्बाइनल टाइप में क्या रहती है, बहुत लंबा बड़ा एक चैम्बर रहता है जिसके अंदर से हवा को पास होना पड़ता है। अब बात आ जाती है कि हवा को इसमें जाने की जरूरत क्या रह गई, कि हवा यहां से क्यों जाती है। तो देखिए, इसके यदि मेन फंक्शन की बात करें, इसका काम होता है कि ये एयर को ह्यूमिडिफिकेशन करता है एंड एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। और साथ में जो एयर रहती है ना, मतलब काम तो इन सबका रहता है, लेकिन मेनली जो काम रहता है ना, इनसे ज्यादा ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इन सबका काम यही
यही रहेगा कि एयर को फिल्टर करना, क्योंकि यहां तक का जो काम है, जो ट्रेकिया तक का, यहां तक क्या रह जाती है आपकी, एयर को फिल्टर करना, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब कुछ रिमूवल करना, एयर का टेम्परेचर नॉर्मल करना, ये सब काम इन सबका रहता है। लेकिन इनमें से सबसे मेन रहता है आपके कॉनके का। तो देखिए कॉनके का काम क्या रहता है, एयर फिल्ट्रेशन करना, बॉडी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जितना बॉडी का टेम्परेचर उतना एयर का टेम्परेचर करना। अब देखिए आपने कभी कभी देखा होगा सर्दी वगैरह रहती है, तो सर्दी वगैरह के अंदर क्या रहता है कि अपनी जो स्किन होती है वो भी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। बहुत ज्यादा ठंड, मतलब ठंडी हवा जा रही है तो अपनी स्किन भी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। लेकिन स्किन ड्राई होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, मॉइस्चराइज वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है अपनी स्किन बची रहती है। लेकिन अंदर एल्वोलाई में मॉइस्चराइजर कैसे लगेंगे, ऐसे थोड़ी अंगुली में लिया, हाथ अंदर डाला और एल्वोलाई के अंदर लगा लिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो कोन के स्ट्रक्चर रहती है, ये जो यहां से जो एयर क्या करेगी, फिल्ट्रेशन होगा, तो इसका काम रहेगा ये उस टेम्परेचर को, यदि हवा ज्यादा ठंडी है उसको बॉडी के टेम्परेचर तक का करना, उसका ह्यूमिडिफिकेशन करना, उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम किसका रहता है, कॉनके का रहता है। साथ में मान लीजिए ज्यादा गर्म हवा है तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा करना, ये सब किसका रहता है, इसका रहता है। इसलिए स्ट्रक्चर कैसी होती है, कॉनके के जैसी होती है, मतलब काफी लंबा एयर के जाने का पाथवे क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और वैसे आपके कई बुक्स के अंदर इसका नाम नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आपको बता दे दिया जाता है कि जो आपका नेजल वेस्टिब्यूल है इससे कहां चली जाती है, नेजल चेंबर के अंदर चली जाती है। नेजल देखिए यहां सिर्फ मैं समझा रहा हूं, इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, बाद में सब कुछ लिख लेना। ओके, फिर क्या होता है आपका जो क्या हुआ, जो नेजल वेस्टिब्यूल से कहां है, नेजल चेंबर में। नेजल चेंबर से इंटरनल नोस्ट्रिल से होती हुई कहां आई आपकी, नेजोफेरिंक्स के पास आई। नेजोफेरिंक्स से क्या आई, ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स से लेरिंजियोफेरिंक्स। अब देखिए जो आपकी नेजोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स है एंड जो लेरिंगोफेरिंक्स है, इनको क्या बोला जाता है, फेरिंक्स बोला जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चली थी, उसके अंदर भी अपन ने बात की थी कि जो फेरिंक्स होती है ना, फेरिंक्स को क्या बोला जाता है, फूड का एंड एयर का, किसका, फूड का एंड एयर का क्या बोला जाता है, कॉमन पाथ बोला जाता है। देखिए ये क्या है, हार्ड पैलेट आप सबको पता है, अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में सब कुछ चीज बात कर चुके हैं, अपन अभी बात नहीं करेंगे। देखिए ये क्या है आपकी बक्कल कैविटी है, क्या है बक्कल, यहां से आप भोजन खाओगे, फूड लोगे, तो ये फूड क्या होगा, यहां से कहां आएगा, आपके फेरिंग्स में आ रहा है। हवा है ये भी क्या क्या हो रहा है, आपके जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होती होती कहां आ रही है, फेरिंग्स के अंदर आ रही है, मतलब हवा भी यहीं पे आएगी और फूड भी यहीं आएगा, इसलिए फेरिंग्स को क्या बोला जाता है, फूड एंड एयर का कॉमन पाथवे बोला जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये आपकी क्या आ गई, अब ये आपकी क्या आ गई, ट्रेकिया आ गई, और ये ऊपर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, लेरिंग्स आ गई। तो देखिए ये जो ट्रेकिया है, ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर मतलब ये जो पार्ट जहां से स्टार्ट होता है, इस पार्ट को बोला जाता है ग्लोटिस। इस वाले जहां पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसका जो ओपनिंग पार्ट होता है उसको बोला जाता है गैलेट। जबकि जो इसोफेगस है, जो फूड पाइप होती है, ये तो क्या है आपकी विंड पाइप है ट्रेकिया, और ये क्या है आपकी फूड पाइप है, तो इसोफेगस। तो इसोफेगस के ओपनिंग पार्ट को क्या बोला जाता है, गैलेट बोला जाता है। तो इसोफेगस वगैरह के बाद में बात अपन ने कर ली थी, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आ जाता है। अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्लोटिस। अभी जो ग्लोटिस रहता है ना, इसके ऊपर एक क्या रहता है, एक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज की स्ट्रक्चर रहती है, जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। जिसको क्या बोला जाता है, एपिग्लोटिस। अब देखिए ये जो एपिग्लोटिस है, ये मान लीजिए कि आपकी क्या है, फूड पाइप है, इसके ऊपर क्या रहता है, एपिग्लोटिस इस तरह से प्रेजेंट रहता है। किस तरह से, इस तरह से एपिग्लोटिस क्या यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मान लीजिए यहां से क्या आ रहा है, आपका फूड आ रहा है, तो ये यहां से जो फूड आएगा तो ये क्या करेगा, एपिग्लोटिस से होता हुआ इसोफेगस में चला जाएगा। मतलब जब अपन फूड खाते हैं तो एपिग्लोटिस से होता हुआ ये कहां चला जाता है, इसोफेरिक्स में। ये जो ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ग्लोटिस है, इसके अंदर नहीं जा पाता है। मतलब एपिग्लोटिस का काम है कि फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में आने से बचाने का काम रहता है। क्योंकि जब फूड वगैरह खाते हैं तो क्या होता है कि ये जो एपिग्लोटिस ऐसा है, जैसे अपन फूड को निकलेंगे तो ये जो आपकी जो ग्लोटिस होगा, ये एपिग्लोटिस के क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और फूड इसके ऊपर से होता हुआ कहां चला जाएगा, गैलेट के थ्रू आपके इसोफेगस में चला जाएगा। ये बात अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में कर ली थी, बस एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर ग्लोटिस है, ग्लोटिस से क्या एयर होगी, वो कहां आएगी, ग्लोटिस से अंदर आएगी, और अंदर आती हुई कहां, ये आपकी लेरिंग्स के पास में आएगी। लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स को क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है, इसकी भी अपन डिटेल में बात करेंगे। फिर आ जाता है लेरिंग से आगे जाके कहां चली जाती है आपकी, जो कहां जाती है, ट्रेकिया के अंदर आ जाती है। तो एयर कहां गई आपकी, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया आगे जाके क्या हो जाती है, दो भागों के अंदर ट्रेकिया हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है। जहां पे ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होती है उस रीजन को क्या बोला जाता
जाता है T5। क्या बोला जाता है? T5 बोला जाता है। तो ये T5 क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वैसे अपन अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें ट्रेकिया क्या होती है एंड जो लेरिंग्स क्या होती है इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। आज अपना मेन फोकस था नोज, नेजल चेंबर एंड फेरिंग्स के ऊपर, जिसमें अपन ने बात कर ली कि कैसे हवा अंदर जाती है, कैसे हवा फिल्टर होती है, ये सब चीज अपन ने देख ली। इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं आप, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चलेगी, अपन एकदम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।